हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है, उसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संवैधानिक कानून और संवैधानिकता की अवधारणा। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन से निकला हुआ पार्ट है, यानी कि संवैधानिक जो कानून है ये संविधान से एक प्रकार से निकला हुआ है। अब ये क्या है? संवैधानिक जो कानून है वो देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। जैसा कि आप जब जानते हैं कि संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। अब ये क्या करता है? ये देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेट करता है। ठीक है? और गवर्नमेंट की शक्तियां बताता है। ये रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, यानी कि लोगों में, देश के नागरिकों में और सरकार के बीच किस प्रकार से संबंध बने रहे, वो भी ये बताता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधानवाद। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम बोलते हैं संविधानवाद। तो ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है। ठीक है? जो हमें बताती है गवर्नमेंट की पावर किस हद में रहनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर गवर्नमेंट ताना हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगी? असीमित पावर हो जाएगी, तो वो तानाशाह हो जाएगी। ठीक है? तो ये इस प्रकार काम करता है कि गवर्नमेंट का काम क्या है? लोगों के प्रति वफादारी से कार्य करना। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये होता है, हमने बचपन से पढ़ा है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। ठीक है? अगर ये एक विचार है और यही नहीं रहेगा तो तानाशाही बढ़ जाएगी। ठीक है? ये एक विचार, एक फिलोसॉफी है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है? ये देश का जो कानून होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, ये बेस्ड है, विच इज द प्रिंसिपल दैट नो वन इज अबव द लॉ। ये जो प्रिंसिपल है, नॉट इवन द गवर्नमेंट, यानी कि कानून से ऊपर सरकार भी नहीं है। इसे हम और आसानी से समझते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या? सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है? रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तीसरा, पॉपुलर सोवेरेनिटी, यानी कि पॉपुलर सोवेरेनिटी का मतलब है देश की एक अखंडता, जिसे हम बोलते हैं। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि मुक्त न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स राइट्स होने चाहिए। सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री शासन नहीं होना चाहिए, देश का उस पे शासन होना चाहिए, सरकार का। पुलिस अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो पुलिस व्यवस्था है वो भी एक निश्चित सीमा तक ही रहनी चाहिए। अब हम इसे और आसानी से समझते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या। तो दोस्तों, इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is that the constitution is created by the government। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सरकार के द्वारा, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तैयार किया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। बट गवर्नमेंट इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधानवाद से गवर्नमेंट कंट्रोल होती है।
ये एक विचार है, फिलोसॉफी है, जिसकी नींव पे संविधान बना, विच सेट्स द लिमिटेशन ऑफ इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी। यानी कि ये बताता है कि कौन सा अंग किस प्रकार काम करेगा। दिस इज द बेस, समझ रहे हो आप, दिस इज द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसे और आसानी से ऐसे समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है एक छोटा गोला, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है एक छोटा गोला, इसे हम इसे लिख देते हैं, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये है एक बड़ा गोला, ठीक है दोस्तों। ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब है कि ये एक विचार है और इस विचार से कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब हम इनके बीच में डिफरेंस बताते हैं। तो दोस्तों क्या है डेफिनेशन, अगर देखेंगे तो फंडामेंटल लॉज ऑफ द नेशन है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल टू गवर्न अ कंट्री, ठीक है। मेजर एम्फेसिस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसिस हाउ टू फैक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करता है, लिमिटेशन बताता है गवर्नमेंट की। डॉक्ट्राइन क्या है इसका, रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड एंड लिमिटेशन टू बी adhered टू बाय द गवर्नमेंट। फॉर्मेट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये एक विचार है, ये रिटर्न नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एग्जिस्टेंस क्या है इसका, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर ये विचारधारा ही नहीं रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहेगा। इट कैन वेरी वेल सर्वाइव इन अ कंट्री विदाउट एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट, जैसे कि ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोई रिटर्न संविधान नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां का लोकतंत्र सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान और संविधानवाद ये दोनों एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। अब जो हमारा संवैधानिक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ये क्या करता है, एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है ताकि संविधानवाद की जो हमारी अवधारणा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि हम किस तरीके से बताएंगे कि अवधारणा हमने लागू की, लोकतांत्रिक देशों में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ही चलता है। यानी कि जो संविधानवाद की अवधारणा है, प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके मूल तत्व हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करता है। अब हमारा जो भारत है उसका जो संवैधानिक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, वो काय पे बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन पे। आप सबको याद है हमारे भारत का संवैधानिक कानून संविधान पे बेस्ड है, जो 1950 में हमने अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट नहीं, 1950 में लागू हुआ था, अडॉप्ट एक साल पहले हो चुका था। इसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, देश में एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, जो क्या करता है, शक्तियों का बंटवारा करता है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। ये नागरिकों को गारंटी देता है मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। अब इसमें क्या क्या शामिल है, समानता का अधिकार, आने जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों जो संविधानवाद की जो अवधारणा है, इसने क्या है, देश का, भारत का जो राजनीतिक सिस्टम है इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। अब क्या करता है संविधानवाद, जो अवधारणा है ये राजनेताओं को, सरकार को एक पैरामीटर देता है कि आपको इसके अंतर्गत रह के ही काम करना है। यानी कि लोगों को अच्छे से अच्छी सुविधा आपको उपलब्ध करानी है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे, इसका भी आपको सुनिश्चित करना है।
क्योंकि जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन है लोकतंत्र, और ये नागरिकों के मौलिक अधिकार की भी रक्षा करता है। अब इसके इम्पोर्टेंट की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं संविधानवाद के, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है, यानी कि देश में जो जनता है वो ही अनलिमिटेड सोर्स है पॉलिटिकल पावर का, ठीक है। जनता ही सरकार चुनती है तो जनता ही अनलिमिटेड सोर्स है। इसके अलावा हमारा सेकंड पॉइंट है द रूल ऑफ लॉ। ये कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं, सरकार भी नहीं। तो ये बताता है कि नो वन इज अबव द लॉ, नॉट इवन द गवर्नमेंट। तीसरा क्या करता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स करता है। शक्तियों का बंटवारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि देश में एक तरीके से संविधान का अतिक्रमण नहीं करे कोई भी। ये तीनों स्तर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा करता है और अपेक्षा करता है कि वो अपनी हद में कार्य करे। चेक्स एंड बैलेंसेस। अब ये क्या करता है, इसने शक्तियों का बंटवारा भी किया है, लेकिन एक ऐसा पैरामीटर भी स्थापित किया है कि अगर कोई ब्रांच अपनी शक्तियों का उल्लंघन करने लगे, उससे बाहर काम करने लगे, तो उसे चेक करने की भी पावर हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार अगर कोई गलत कानून बना देती है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझे, अगर सरकार कोई गलत कानून बना देती है तो कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट उसे डिसमिस कर देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये क्या देता है हमें, फंडामेंटल राइट्स देता है। तो गवर्नमेंट को ये रोकता है, क्या रोकता है, कि लोगों के मौलिक अधिकार को आप नहीं छीनोगे। मौलिक अधिकार बेस है, लोगों का आना जाना, बोलने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, विचार रखने की स्वतंत्रता, ये जो मौलिक अधिकार है आप उनमें बाधा नहीं बनोगे। दोस्तों, संविधान एक बहुत ही अच्छी अवधारणा है। ये एक नागरिक को हर वो चीज उपलब्ध कराती है जो उसके विकास के लिए सहायक है। अब हम इसके सार की बात करते हैं, कंक्लूजन, यानी कि सार क्या है आखिर। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संवैधानिक कानून और संविधानवाद, ये किसी भी लोकतंत्र के दो जरूरी हिस्से हैं। ये क्या करते हैं, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे, ये भी सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में हम बहुत मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।